बट्टा सट्टा अच्छी चीज नहीं है। क्यों क्यों अच्छी चीज नहीं है? ये तो लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किसी चीज को अच्छा बनाते हैं या बुरा बनाते हैं। अरे तेरे होते हुए इस घर में खुशियाँ कभी नहीं आ सकती। अल्लाह का वास्ता तुझे हमारा पीछा छोड़ दे। तुम क्या समझती हो मैं 100 साल पहले पैदा हुई थी? मामा मैं आपसे फजूल की बहस नहीं करना चाहती। जो हो गया सो हो गया, अब बात का बतंगड़ मत बनाइए। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। मैं टाइम पर आ गया था क्योंकि मैं अपना फोन बंद नहीं रखता। स्पेशली अगर घर से कॉल हो तो मैं फौरन अटेंड करता हूँ। घर से निकलते ही घर से गाफिल नहीं हो जाता। तमीज से बात करो। तुम मुझ पे तंज कर रहे हो। मैं तंज नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। और आपको बुरा इसीलिए लग रहा है क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। बकवास बंद करो। अगर तुम टाइम पर आ गए और अफान को हॉस्पिटल ले गए तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मेरे सामने सीना तान के खड़े हो जाओ बकवास करो। चुप कर जाओ तुम लोग। क्या घर को मैदान जंग बना रखा है? तो पापा प्लीज आप मामा को बताइए ना। अगर वो टाइम पे हॉस्पिटल ले गई अफान को तो इसमें इतना शोर मचाने वाली कौन सी बात है? वो दादी है उनकी। शायान दादी तो वो सिर्फ तंज करने के लिए और ताने देने के लिए है, जिम्मेदारियां उठाने के लिए नहीं है। अगर तुम ये समझती हो तो क्यों छोड़कर जाती हो बच्चों को मेरी जिम्मेदारी पर? मेरे छोड़ के जाने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप एहसान जताने लगे। तुम लोग चुप करोगे या नहीं? बच्चा तकलीफ में है, इसकी परवाह नहीं। चलो तब केयर नहीं की, अब तो कुछ केयर कर लो इसकी, या बहस किए चले जाओगे? या अब भी नाजिया ही करे? उठो बेटा, चलो आराम से। हानिया चलो लेट्स गो। आशान बेटा पानी लेकर आओ, अपनी मम्मा को पिलाओ। हद हो गई, जरा परवाह नहीं। हाँ तुम फिक्र मत करो खुर्शीद, भेज दो उन्हें। और अगर रिश्ता अच्छा होगा तो मैं चटमंगनी पर ब्याह कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, अमार को क्या एतराज होगा, मैं उसे राजी कर लूंगी। हाँ इकलौती खाला है लड़के की, तो उसका शादी में होना तो बहुत जरूरी है। बार बार अमेरिका से तो नहीं आ सकती ना। अरे हाँ मैं 15 दिन के अंदर दोनों का निकाह कर दूंगी, उनसे कह दो तुम। मेरी तैयारी की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मुझे अपने बच्चों से पूछने की कुछ भी जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे मेरा हुक्म मानते हैं, मैं जो कहती हूँ उसी पे चलते हैं। हाँ हाँ अम्मार भी, वो तो मेरा बहुत सादतमंद बेटा है। मैं जो कहूंगी वही करेगा और उसे अपनी बहनों से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। ज़ेबा की खुशी के लिए वो सर झुका देगा। ठीक है तुम उनसे कह दो कि सुबह आ जाएं, और अगर दिल चाहे तो तुम भी साथ आ जाओ। हाँ अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मी ये क्या करने जा रही हैं? शादी के 2-1 दिन की बात नहीं है, उम्र भर का सौदा है। क्या अम्मी मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी कर देंगी? उससे पूछना भी गवारा नहीं समझेगी। ये अम्मी ठीक नहीं कर रही। अब मैं बच्चा नहीं, अपनी जिंदगी के फैसले कर सकता हूं। मुझे अम्मी से बात करनी होगी, अम्मी से।
रिश्तों की बातचीत चलेगी तो लोगों का आना जाना भी होगा। बेटा मैं नहीं चाहती सबूही के सामने कोई तमाशा हो, कहीं वो कोई गड़बड़ ना कर दे। खैरन ने 2-3 रिश्ते बताए हैं और मैं उन लोगों को घर पे बुलाना चाह रही हूँ। अम्मी लड़की जैसी भी हो मगर मालदार होनी चाहिए। आप तो जानती है ना मेरे कारोबार की क्या हालत है। मुझे फिर अपना कारोबार जमाने के लिए 8-10 लाख चाहिए। बड़ी अच्छी तरकीब आ गई दिमाग में। वो क्या अम्मी? हम सबूही को मैके भेज देते हैं, उससे कहेंगे अपनी माँ से 8-10 लाख रुपए ले आए तुम्हारे कारोबार के लिए। अरे अम्मी वो कंगले लोग कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? अरे तो अच्छा है ना, तुम उसको डरा धमका कर ये कह देना जब तक वो पैसे ना लाए यहाँ घर पे ना आए, और इस दौरान हम शादी के काम को पूरा करते रहेंगे। और अगर उन्होंने पैसे दे दिए तो अच्छा है ना, मुफ्त में 8-10 लाख रुपए हमें मिल जाएंगे। और मगर फिर वो शुभोई, क्या उसकी मौजूदगी में मेरी दूसरी शादी हो सकेगी? अरे वो सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो, उसको डरा धमका कर घर तो भेजो। अरे पैसे जमा करने में भी कुछ टाइम लगता है, जब तक सुबह अपने मैके रहेगी और मैं शादी के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी। और हाँ, उससे ये कह देना कि वो पैसा जब तक नहीं लाएगी इस घर में नहीं आ सकती। ठीक है अम्मी, ठीक है। मामा मैं जरा बाहर जा रही हूँ। इफी सो रहा है, जब वो उठे तो काइंडली कोस्टर से कह के उससे 1 गिलास दूध पिलवा दीजिएगा। तुम होश में तो हो? कुछ तो ख्याल करो, बच्चे को इस हाल में छोड़कर तुम फिर जा रही हो। मम्मा आपको मेरी बेटी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा जाना जरूरी है इसलिए मैं जा रही हूँ। मैंने उसे खिला पिला के चेंज करा के सुला दिया है, वो अब आपको तंग नहीं करेगा। फजूल बातें नहीं करो, बीमार बच्चे को माँ की जरूरत होती है और उसके तंग करने से मैं नहीं घबराती हूँ। कल रात भी वो मेरे पास ही सोया था। मम्मा एक तो आपकी मुझे समझ नहीं आती, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप उसको अपने साथ सुलाएं। आपने सुला के कोई एहसान नहीं किया। एनीवेज आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू रश, बाय। सबा, जी अम्मी। क्या ये सब? क्या सब? ये गंदगी का ढेर जिस पर मजे से बैठकर तुम फजूल गेम खेल रही हो। अम्मी मैं बस अभी कमरा समेटने ही वाली थी। 4 घंटे हो गए हैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से आए हुए और तुम अब समेटने वाली थी? और समेटने की जरूरत पेश आती है क्यों है आखिर? ये कमरा बिखर क्यों जाता है? ज़ेबा सारा दिन सफाई करती है, समेटती है कमरे को, और तुम एंटर होते ही इसको अबतर बना देती हो। तुम बच्ची नहीं हो अब जो तुम्हें हर रोज मैं सबक पढ़ाऊं। सॉरी अम्मी, आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये बात तो तुम हर रोज मुझे कहती हो, लेकिन अपनी आदतें सुधारने की बजाय तुम रोज बरोज बिगड़ती चली जा रही हो। और तुम अच्छी तरह जानती हो ये बेतरतीबी, बदइंतजामी मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, और खास तौर पर लड़कियों में मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर अब तुमने अपने आप को नहीं सुधारा तो मैं मासी को निकालकर सारे घर की सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर डाल दूंगी, समझी तुम? जल्दी से कमरा समेटो। घर नहीं जेल है ये, जेल में रहते हैं हम। काम करो वरना बैठ के सजा भुगतो, कैदी बामुशक्कतों की तरह।
हेलो ईशा, सॉरी यार, वो उस वक्त मैं अम्मी के पास था तो तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सका। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है। तुम्हारी आवाज से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। खैर छोड़ो, हम आज मिलते हैं, कहीं बैठकर बातें करते हैं। ईशा आज नहीं आ सकूंगा। क्यों? मुझे नहीं पता, मुझे तुमसे आज अभी इसी वक्त मिलना है। ईशा मेरी बात तो सुनो। एक्चुअली मैं बाइक पर हूँ, गाड़ी अम्मी के पास है, अम्मी को कहीं जाना था। तो कोई बात नहीं, हम बाइक पर चलते हैं। मगर यार तुम बाइक पे एडजस्ट कैसे हो पाओगी? बाय द वे मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ, जल्दी से आ जाओ। बाय। ईशा हेल्प हेल्प। अच्छा रुको 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 रुको। क्या हो गया? क्या बचपन है, क्यों रुको? ईशा क्या? अम्मा आया। आज क्या क्या मजाक? क्या? अम्मा तुम्हें पता है मुझे मकई बहुत पसंद है, और तुम्हें? अगर तुम्हें मकई पसंद है तो मुझे भी पसंद। ये क्या बात हुई? तुम्हारी अपनी पसंद नहीं है क्या? है ना, मेरे सामने बैठी। रहने दो, अगर ऐसी बात होती तो अब तक तुम अम्मी से बात कर चुके होते। ईशा तुम अच्छी तरह जानती हो कि अम्मी किस नेचर की है। शुक्रिया। शुक्रिया। मैं जब भी अम्मी से बात करने की कोशिश करता हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है और बात वहीं की वहीं रह जाती है। अब क्या हो गया? एवरीथिंग इज ओके ना? तुम्हें ज़ेबे का रिश्ता को तो पता ही है। मैं उससे पहले अपनी शादी की बात नहीं कर सकता हूँ, और फाइनली ज़ेबा का एक अच्छा रिश्ता है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मेरी पूरी बात सुनोगी? अब अच्छा कहो। लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, खानदान बहुत अच्छा है, अपना बिजनेस कर रहा है। मगर उनकी एक शर्त। शर्त? कैसी शर्त? अदले बदले की शर्त। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे लड़के की बहन से शादी करनी है। और अम्मी तकरीबन इस बात पे राजी, और मेरे कुछ समझ नहीं। अम्मी राजी हैं, तुम तो नहीं। अम्मा प्लीज अपनी अम्मी को समझाओ, तुम खिलौना नहीं हो जो यूं ही उठाकर किसी को भी दे दिए जाओगे। प्लीज अम्मा अपनी जुबान खोलो, अपने हक के लिए लड़ो, वरना इस बार मैं भी मम्मा के आगे हाथ डाल दूंगी। नहीं, मेरी बात तो सुनो। मैं अम्मी के इस फैसले पे कभी राजी नहीं, कभी नहीं। देखो बेटा, बच्चों की तरबियत माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता, और यही उम्र तो होती है जो बच्चों पर तवज्जो दी जाए। लेकिन पता नहीं जूही इस बात को समझना नहीं चाहती या इस बात को अहमियत नहीं देती, रोज बरोज गाफिल होती जा रही है। बस पार्टीज, शॉपिंग, दोस्त,
अब देखो घर में कितना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन उसको परवाह भी नहीं, आज फिर निकल गई। मामा आप जानती हैं कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में बच्चों की देखभाल इन-लॉज ही कर रहे होते हैं। शायान, देखभाल करने और पालने में बहुत फर्क होता है, लेकिन तुम इस बात को समझ ही नहीं सकते और ना ही तुम्हारी बीवी समझ रही है। इज्जती है भाईजान। मामा पूरे घर का काम संभालती हैं, उस पे अब आप ही अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी सौंप देंगे तो वो आराम कब करेंगी? खुदा ना खास्ता करिए बीमार हो गई तो पूरे घर का निजाम उल्टा हो जाएगा। तुम बीच में मत बोलो, तुम मुझसे बात कर रही है ना, मैं जवाब दे रहा हूं। तुम क्यों मुदाखलत कर रहे हो? इसलिए कि वो मेरी माँ है और उनकी सेहत और आराम का ख्याल करना मेरा फर्ज है। सब समझता हूं मैं, ये तुम्हारा मतलब है या फर्ज? सारी होशियारियां जानता हूं तुम्हारी मैं। मतलब? कैसा मतलब? अब किस किस्म की बात कर रहे हैं? चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ। तुम लोगों को तो बस बहस करने का मौका मिलना चाहिए। शायान, मैं तुमको ये समझाना चाह रही हूं कि तुम जूही को समझाओ, बहुत गाफिल होती जा रही है बच्चों की तरफ से, और यही आशान कह रहा है, और तुम हर बात का गलत मतलब निकाल लेते हो। हाँ हाँ मैं गलत हूं, क्योंकि सही तो सिर्फ आपका यही एक बेटा है। लेकिन आप परेशान मत होइए, बहुत जल्द अपने बीवी बच्चों को लेकर आपसे दूर चला जाऊंगा, फिर हमेशा के लिए आपकी तकलीफें दूर हो जाएंगी। शायान, शायान, आप फिक्र मत करें, ये कहीं नहीं जाएंगे। चल सबूरी, कल सुबह तुम मैके चली जाना। सुना नहीं अम्मी ने क्या कहा? अपना सामान बांध लो और सुबह होते ही निकल जाना। मगर क्यों? मुझे भी वहां नहीं जाना। हम जो कह रहे हैं तुमको वही करना होगा, अगर तुम्हें यहाँ रहना है और तलाक नहीं लेनी है तो। तलाक? ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम जैसी बांझ औरत को मैंने अपने घर में रखकर एहसान किया है तुम पर, वरना एक मिनट ना लगाऊं तुमको तलाक दिलाकर काशिफ की दूसरी शादी कर दूं। मेरा इकलौता बेटा है, मुझे खानदान को आगे भी बढ़ाना है। अगर तुम चाहती हो कि दूसरी शादी ना करे और तुम्हें तलाक ना दे तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी, मगर इसके लिए तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम? कल सुबह तुम जब जाओगी तो अपनी माँ से कहना कारोबार के लिए काशिफ को 10 लाख रुपए की जरूरत है, वो दे दे। अगर तुम चाहती हो यहाँ रहना और चैन से जिंदगी गुजारना। 10 लाख रुपए? लेकिन इतने सारे रुपए अम्मी कहाँ से लाएंगी? वो अब जहाँ से भी लाए, ये उनका मसला है। अगर वो अपनी बेटी को इस घर पे आबाद देखना चाहते हैं तो उन्हें 10 लाख रुपए का बंदोबस्त करना होगा, वरना तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तलाकनामा तुम तक पहुंच जाएगा। और हाँ, सुबह उठ के मैं तुम्हारी शक्ल ना देखूंगी, वरना उसी वक्त मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, समझी?